नोहा की किताब, यिर्मयाह नबी के सहीफे के बाद नोहा की एक मुख्तसर सी नज़मों का ये एक मजमुआ है। 5 नज़में हैं जिनको 5 अबवाब के अंदर तकसीम किया गया है। इसका 3रा बाब और उसकी सिर्फ 26वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंद की नजात का इंतजार करे। आमीन। इसको फिर से पढ़ते हैं, इस पर तवज्जो कीजिए। 3 हिस्से हैं इस आयत के। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे। पहली बात, हमने उम्मीद रखनी है खुदा से, हमने उम्मीद लगानी है। और दूसरी बात, हमने खामोश होना है और खामोशी से इंतजार करना है। 3 हिस्से हैं, उम्मीद लगाना, खामोश होना और इंतजार करना। क्या आपको इस बात की उम्मीद है कि खुदावंद यीशु मसीह एक दिन आएगा और वो मुझे और आपको अपने साथ ले जाएगा? क्या आप उम्मीद रखते हैं इस बात पर कि मैं और आप हमेशा हमेशा के लिए खुदावंद के साथ रहने के लिए बनाए गए हैं? खुदा ने हमें बनाया इसलिए था कि आदम और हवा जो है वो उसकी रफाकत में रहें, लेकिन ये मंसूबा गुनाह की वजह से खराब हुआ। लेकिन खुदा ने इस मंसूबे को खराब नहीं होने दिया, खराब नहीं रहने दिया। उसने खुद इंसान का रूप धारा और बेटे की सूरत में जमीन पर आ गया। और जब जमीन पर आया तो उसने मेरे लिए और आपके लिए खून बहाया। तो लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। सो जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, उसकी सलीबी मौत पर ईमान ले आते हैं, उसको अपनी जिंदगी सौंप देते हैं, उसको अपनी जिंदगी का बादशाह मानते हुए उसको अपनी जिंदगी पर तसल्लुत जमाने देते हैं, तो फिर हम खुदा के फर्जंद ठहरते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं, उसके खानदान के लोग बन जाते हैं। और जो खुदा की फैमिली है, जाहिर है उसने खुदा के साथ ही रहना है। सो मेरे पास और आपके पास एक बड़ी होप है, एक बड़ी उम्मीद है। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे। आज जिंदगियों के अंदर लोगों की होप जो है, उम्मीद है, वो टूट चुकी। जब वो अपने हालात को देखते हैं, अपनी मुसीबतों को देखते हैं, अपनी परेशानी को देखते हैं, अपनी तकलीफों को देखते हैं, अपनी नाकामियों को देखते हैं, अपने फेलियर्स को देखते हैं, अपनी टेम्पटेशंस को देखते हैं, अपने प्रेशर्स को देखते हैं, अपनी फैमिली की सारी सूरत हाल को देखते हैं, अपनी जॉब को देखते हैं, अपने बिजनेस को देखते हैं, तो उनकी उम्मीद टूट जाती है। मैं ये समझता हूं ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है शैतान के लिए, ये हालात जो हैं जिसमें शैतान बहुत तेजी से प्रीचिंग करता है और वो बड़ी तेजी से हमारे जहनों के अंदर आकर स्ट्राइक करता है, गलत बातें बिठाता है। किसी हजाम की दुकान पे, हजाम समझते हैं, हेयर ड्रेसर, बाल काटने वाला, हजाम की दुकान पर एक शख्स बैठा था, वो बड़ी बेचैनी फैला रहा था। जितने भी लोग वहां पर बाल कटवाने आए थे, वो लोगों को खुदा से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था और वो ऐसी बातें कर रहा था जिससे लोगों का ईमान हिल रहा था। उसने कहा, जी अगर खुदा है, वाकई है, तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? अगर खुदा है तो दुनिया में इतनी गुर्बत क्यों है? अगर खुदा है तो ऐसे मसाइल क्यों आज दुनिया के अंदर हैं? वो बोलता रहा, लोग बड़े बेचैन थे कि ये शख्स क्या है। तो हजाम जो था वो बाहर गया और चंद लम्हों के बाद एक शख्स को ले आया जिसके बाल इतने बड़े बड़े थे और पूरी तरह से बिखरे हुए। उसने कहा, जनाब 1 मिनट जरा खामोश हो, आप मुझे ये बताएं, क्या दुनिया के अंदर कोई हजाम है? कहने लगा, जी हजाम तो है, आप हजाम है। तो कहते हैं, बाल क्यों बड़े, इसके बाल क्यों इतने बिखरे में छज्जा बना हुआ? अब इसका जवाब क्या है कि वो हेयर ड्रेसर के पास आया ही नहीं। अगर वो हेयर ड्रेसर के पास आए तो उसकी कटिंग होगी ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके बाल बड़े हैं, उसके बालों की कोई तरतीब नहीं है तो दुनिया में हजाम ही कोई नहीं। वो हजाम के पास जाएगा तो उसकी कटिंग होगी। हम खुदा के पास आएंगे तो हमारे बोझ कम होंगे। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मुसीबत ज़दा लोगों, मेरे पास आओ। बीमार हो, मेरे पास आओ। कर्ज के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मुसीबत के अंदर फंसे हुए लोगों, मेरे पास आओ। नाउम्मीद लोगों, मेरे पास आओ। परेशान हाल लोगों, मेरे पास आओ। कैंसर ज़दा लोगों, मेरे पास आओ। टीबी के अंदर जकड़े हुए लोग, मेरे पास आओ। बदरूहों के अंदर फंसे हुए लोग, मेरे पास आओ। नाकाम घराने, मेरे पास आए, मैं उन्हें आराम दूंगा। हालेलुया। ये होप है, ये उम्मीद है, ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब मुसीबत मेरी और आपकी जिंदगी में हिट करती है, आके हमसे टकराती हैं, परेशानियां, मसाइल, आजमाइशें, तो उस वक्त हरगिज़ ये ना कहें कि खुदा कहाँ है, खुदा ने तो मुझे छोड़ दिया, पता नहीं खुदा है भी या नहीं है। ये शैतान की जुबान है।
शैतान शक डालता है, वसवसे डालता है, लेकिन मैं और आप अगर यीशु के खून से धुले हुए हैं तो हमें उम्मीदवार होना है, हमने उम्मीद लगानी है। खुदावंद जरूर मेरे लिए ब्लेसिंग लाएगा, खुदावंद जरूर मेरे लिए बरकत लाएगा, खुदावंद यकीनन मुझे बहाल करेगा, खुदावंद मुझे पहले से भी ज्यादा ब्लेसिंग देगा। अयूब जो था वो अपनी मुसीबत में चिल्लाता रहा और उसके दोस्त उसे ये जताते रहे कि कोई ना कोई मसला है जो फंसा हुआ है, तूने गुनाह किया है, तूने गुनाह किया है। वो इनकार करता रहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। खुदा खामोशी से ये डिबेट देखता रहा। अयूब की कहानी बहुत ड्रामाई कहानी, उसके अंदर बड़े अजीबोगरीब वाकयात हैं और मेरी और आपकी जिंदगी में भी ये चीजें तसलसल से होती रहती हैं। हम कभी कभार खुद अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं, कभी कभार हम शैतान को जिम्मेदार ठहराते हैं, ज्यादातर तो शैतान को ही और दूसरों को। ये दुनिया का सबसे आसान तरीका है, दूसरों पर इल्जाम लगाएं और बरी हो जाए। इससे आसान कोई तरीका नहीं। ओ मेरी बीवी मुझे दुआ नहीं करने देती, ओ मेरी बीवी मुझे कलाम सुनाने के लिए जाने देती, ओ मेरी बीवी मुझे ऐसा नहीं करने देती, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता, मैं अपने माँ बाप से नहीं मिल सकता, मैं फलाने अपने अजीज से नहीं मिल सकता, मेरी बीवी मुझे इस तरह से रोकती है। बीवी के अपने बहाने हैं, घर में काम करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली फंसी रहती हूँ, मेरा ये मसला है, बच्चे भी मैंने ही संभालने हैं, काम भी मैंने ही करना है, सब कुछ मैंने करना है, मैं कैसे दुआ करूं, मैं तो दुआ कर ही नहीं सकती। क्या ये आसान नहीं? ये तो बहुत आसान है कि अपने सारे मामलात के लिए, अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को इल्जाम लगा दें। ओ मेरा बाप ही कुछ नहीं किया, मेरे बाप ने, ओ मेरे बाप ने घर बनाया होता तो मैं भी कुछ कर लेता, वो किराया तो रोलता रहा, सानू भी छाड़ देता किराया के बोल। ये तो बहुत ईजी है। आपके बाप ने घर नहीं बनाया, किराए के घर में रह रहे हैं, आप क्या करेंगे? क्या आप भी अपने बच्चों के लिए? बिल गेट्स जो है वो कहता है अगर कोई शख्स गरीब पैदा होता है तो ये उसका कसूर नहीं है, लेकिन अगर वो गरीब मर जाता है तो ये उसका कसूर है। उसकी इस बात के अंदर ये फलसफा है कि दूसरों को इल्जाम ना दें, खुद एक्सेप्ट करें। और अगला जो पोर्शन है जिसकी तरफ हम जाने वाले हैं उसमें यही कुछ है, जिसमें खामोश होने का जिक्र है। अगर आप उम्मीदवार हैं कि खुदा मुझे बड़ी बड़ी बरकतें देगा, बाइबल मुकद्दस में आपने बड़े बड़े वादों को पढ़ा है, खुदा ऐसे कर देगा, खुदा ये कर देगा, खुदा ये कर देगा, खुदा वो कर देगा, लेकिन वो सब कुछ करने से पहले खुदा आपको खामोशी के जोन के अंदर लेकर जाना चाहता है। कभी आप एक ऐसी जगह पर गए जहां बहुत ही खामोशी हो, जहां पर सिर्फ आप हो, इतनी खामोशी हो कि आपको अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देती है। मेरे साथ बहुत दफा ऐसा तजर्बा हुआ है, मैं ऐसी जगहों पर गया हूं, बहुत वक्त मैंने अकेले भी गुजारा है और हमें इस चीज का एहसास है कि रात की तारीकी जब छाती है और रात जो अपने साथ खामोशी लेकर आती है उसका मतलब क्या है। तो खामोश होना जो है ये बहुत जरूरी है। हम उम्मीदवार तो हैं लेकिन हम खामोश नहीं। जब हम खामोशी में जाते हैं, खामोश होते हैं, इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को टटोलें, अपने अंदर झांकें कि हम कौन हैं, हम कैसे लोग हैं। अगर इतने सालों में मुझे बरकत नहीं मिली तो मैंने कितनी दुआ की है, खामोशी में सोचना है। अगर इतने सालों से मेरी जिंदगी के अंदर बंदिशें हैं, बाउंडेजेस हैं, मैंने किस तरह खुदा का कलाम पढ़ा कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मेरा अपने वालिदैन के साथ रवैया कैसा था, मैं अपने बच्चों के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार करता था, अपने ससुरालियों के साथ। मैंने देखा कई लोग बड़े बदतमीज होते हैं, वो अपने ससुराल वालों के साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं। ये गलत बात है। उन्हें ये बात सिखाई गई है, उन्होंने अपनी फेलोशिप से बात सीखी है कि ओए सोने वाल बदतमीजी करेगा तो तेरी इज्जत करेंगे। ये गलत बात है, गैर इखलाकी और गैर इंसानी बात। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। ये क्राइस्ट की तालीम। तो क्राइस्ट की तालीम मोतबर है, उसको फॉलो करें, उसको माने। खामोशी के अंदर अपने आप के अंदर देखना शुरू करें मैं कहां पर खड़ा हूं। खामोशी के अंदर जाना, अपने दरवाजे को बंद करना है, कोठरी के अंदर जाना है, खुदा के साथ वक्त गुजारना है। खुदावंद कहां गलती हुई है मुझसे, मुसलसल मैं गलत करता चला आ रहा हूं और मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं ये कहता हूं आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी परेशानियों की वजह यह है जो मैंने पहले बयान की है कि हम दूसरों को इल्जाम देते हैं, अपने ऊपर इल्जाम नहीं देते। आज फैमिलीज के अंदर, मियां बीवी के अंदर जो चपलिशें हैं, परेशानियां हैं, उसकी रीजन ये है बीवी अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट नहीं करती और शोहर अपनी गलती को नहीं मानता और वो एक दूसरे को गलत कहते रहते हैं। जिंदगी तो चलती रहती है लेकिन उसका सर पैर कोई नहीं होता। अगर कोई गलत है वो अपनी गलती को मान लेगा तो उसकी तरक्की होगी। अगर हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे, सर फंसा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ना तो हम ठीक होंगे। याद रखें, खुदा गलत लोगों को अपनी बादशाही में कबूल नहीं करेगा। जो झुरियों से भरे हुए लोग हों, झुरियों से पाक कलीसिया उसे चाहिए। और झुरियों से पाक हम कब होंगे? जब हम खामोशी से बैठेंगे और यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगना शुरू करेंगे, खुदा के कलाम से हिकमत लेंगे, दनाई लेंगे, खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद मेरे ज़हन को खोल और उन तमाम एरियाज को मेरे सामने रख जो मुझे परेशान करते हैं। खामोशी में रहकर आप प्लानिंग करें। देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आगे इंतजार का जो तीसरा पहलू वो आ रहा है, मुझे बात बड़ी खूबसूरत लगती है। खुदावंद ने उनसे कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यहीं ठहरो। यरूशलेम के अंदर एक उम्मीद दिलाई गई। अब वो खामोशी से बैठे। इस खामोशी के अंदर वो क्या करें? अब इंतजार भी करना है खामोश। उन्होंने इस खामोशी को एक अलग रंग दिया।
انہوں نے اس کو دعائیہ مذبح کی شکل دے دی اور 120 بالا خانے کے اوپر چلے گئے اور وہ دعا کرنے لگے. لکھا ہے مسلسل دعا، یہ نہیں کہ وہ 15 منٹ دعا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ادھر ادھر کی گپے ہانکتے تھے، ایسا نہیں. وہ دعا کرتے تھے. ہو سکتا ہے انہوں نے بیچ میں ریسٹ کرنے کے لیے حصے بنا لیے ہوں، 40 لوگوں کی 3 جماعتیں بنا لی ہوں، یا 20 لوگوں کی 6 جماعتیں بنا لی ہوں. 80 لوگ 100 لوگ ریسٹ کر رہے ہیں، 20 دعا کر رہے ہیں، پھر اٹھ گئے 20 اس طرح سے. یہاں وہ سبھی دعا کر رہے تھے، لیکن وہ دعا کرتے رہے تب تک جب تک ان پر خدا کا روح نازل نہیں ہوا. تو ہم جب انتظار کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے تھے؟ ہمارے پڑوسی بھائی ہیں، روزے ختم ہوئے، روزہ تو رکھا ہوا ہے، اب ٹائم گزارنا ہے، کیسے شام ہوگی، کیسے آواز آئے گی پھر روزہ کھول لے، تو چیزوں پہ ٹوٹ پڑیں گے. مسیحیوں کا بھی ہے، مسیحی تو خیر روزے سے ویسے بڑے دور چلے گئے، بہت کم روزہ رکھتے ہیں. بہت کم مسیحی ہیں جو اپنی لائف میں اس روٹین کو آگے لے کر چل رہے ہیں. روزے سے تو ہم بہت دور ہیں. تو جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں خدا کے وعدوں کا تو ہم کس طرح سے انتظار کرتے ہیں؟ دعا کر کے آتے، کہتا جی میں دعا کروائی پادری صاحب کو، خدا میں ضرور کچھ کرے گا، اور پھر فلم دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر ڈرامہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر فٹ بال کا میچ دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر کرکٹ کا میچ صبح سے لے کے شام تک دیکھتے رہتے ہیں. کہنا خدا نے کیتا کچھ نہیں، بھائی صاحب نے تو بڑی زوردار دعا کی تھی. دیکھیں یہ انتظار کا کتنا غلط طریقہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا سکھانا چاہتا ہوں؟ آپ اگر ہم امیدوار ہیں تو ہم نے انالیسس بھی کرنے ہیں. آپ بائبل مقدس کو دیکھیں، جب مصیبت کے اندر لوگ پھنسے خدا نے انہیں تنہا کیا. داؤد کو خدا سیپریٹ لے گیا تھا، اس کی بادشاہی میں سے نکال کے لے گیا، اور داؤد پھرتا رہا ہے تنہا کچھ لوگوں کے ساتھ، اور وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہا اور خدا کی پرستش کرتا رہا، خدا کی ستائش کرتا رہا، خداوند کے عجیب کاموں کا اقرار کرتا رہا. جب ہم خاموشی سے خداوند کے حضور بیٹھیں گے تو ہمیں خدا کے وہ تمام کام یاد آ جائیں گے جو خدا نے ماضی میں ہماری زندگی کے اندر کیا. اور پھر آپ سوچیں کہ میرے پاس اور آپ کے پاس شکر گزاری کا کتنا وقت ہوگا جب ہم خاموشی سے بیٹھیں گے. جو لوگ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک تنگ آ کہتا ہے یار میری بھی سن لیں. جب ہم دوسرے کا موقف سنتے ہیں تبھی ہم صحیح جگہ پر پہنچتے ہیں. ہم دعا میں بھی اپنا ہی موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں، خدا کا موقف نہیں سنتے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم خدا کو بولنے دیں، خود خاموش ہو جائیں، تو پھر خدا ہی بولے گا، ہم نہیں بولیں گے. آمین. ایوب بولتا رہا، ساری کتاب میں ایوب ہی بولا ہے، پھر اس کے دوست بولے. خدا تو لاسٹ میں بولا ہے. جب خدا بولا پھر کوئی نہیں بولا. پھر خاک اور راکھ میں لیٹ کے توبہ کی باتیں ہوئی ہیں. یہ دعا کا بیسٹ حصہ ہے جس میں ہم داخل نہیں ہوتے. ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کی سنیں. ہمارے پاس یہ وقت شاید ہے کہ ہم خدا کو اپنی سنا لیں اور پھر اپنے دکھ درد بتانے کے بعد لوگوں میں جا کر یہ کہیں کہ ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں، خدا نے ہماری دعا کا کوئی جواب نہیں دیا. بڑے چرچا گئے ہیں جی، بڑے پادریاں کو دعا کرائی ہے جی، کچھ نہیں ہے جی، اے سب انور فضل دیاں جڑیاں گواہیاں نے جھوٹیاں اور کچھ نہیں جی، لوگوں نے سکھایا ہوں. ایسی سنی آپ نے بات کہ پیسے دے کے لوگوں کو گواہیاں دلواتے ہیں؟ جب سشیل صاحب نے عبادت شروع کی، لیمپ فیلوشپ کی، تو بڑے لوگوں نے اعتراض شروع کی. انہوں نے کہا جی یہ کیا، اس کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ لوگوں کے بال بند ہے، بے اولاد عورتیں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی سکھا کے بھائی ہوئی عورتیں اٹھ کے کھلو جاتی ہیں، ہاں جی میرا نام نسرین ہے، ہاں جی میرا نام نسیم ہے، تو میرے کو میرا مسئلہ سی میں ٹھیک ہو گیا. شیطان ایسے کرتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بسوسوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی سب کچھ جھوٹ ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاموشی سے خدا کے حضور بیٹھے، خدا آپ کو بتائے گا کیا کرنا ہے. پطرس اور اس کے دوسرے ساتھی کشتی میں یسوع کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یسوع کلام سنا رہا تھا، وہ خاموش تھے. وہ سن رہے تھے، یسوع بول رہا تھا اور بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا. وہ سنتے رہے. اس کے بعد یسوع نے خود ہی کہا اب کشتی کو گہرے میں لے چلو. وہ میری اور آپ کی ضرورتیں جانتا ہے. اگر ہم اس کی سنتے رہیں گے تو وہ ہماری بھلائی کی بات کرے گا، وہ ہماری ترقی کی بات کرے گا، وہ ہماری خوشحالی کی بات کرے گا، وہ ہماری بلیسنگ کی بات کرے گا، وہ ہمارے بندھنوں کو توڑنے کی بات کرے گا، وہ ہمیں شفا دینے کی بات کرے گا، وہ ہمیں تسلی دینے کی بات کرے گا. اس کے پاس باتیں ہی ساری اچھی ہیں. لیکن کیا ہم خاموشی سے اس کی سنیں گے؟ دیکھیں پطرس نے اس سے یہ نہیں کہا کہ خداوند ساری رات سے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، ہم تو بہت تھکے ہوئے ہیں، ساڈا بھی کچھ کر دے سر، سانو بھی ذرا تھوڑے پیسے پوسے دے دو کشتی کا کرایہ کرو. وہ خاموش تھے، وہ سن رہے تھے. جب ہم سن رہے ہوتے ہیں، مریم بھی یسوع کے قدموں بیٹھ کے خاموشی سے سن نہیں رہی تھی تو یسوع نے اس کو اپریشیٹ کیا، مارتھا کو نہیں. آج کلیسیا کے اندر مارتھائیں بڑی ہیں، مریم کوئی نہیں. اوہ آج ہمیں مریم چاہیے. مارتھا بھی ٹھیک ہے، مارتھا کی بھی ضرورت ہے، دریاں بھی کسی نے بچھانی ہے اور دیگر مسائل بھی دیکھنے ہیں. باہر بھی ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، خداوند کے خادم، انہوں نے بھی کھڑے ہونا ہے، یہ بھی خدمت کا حصہ ہے. لیکن خدا ان دونوں چیزوں کو چاہتا ہے. انتظامی امور کو بھی دیکھا جائے، اگر مال کی کتاب میں دیکھا جائے تو لکھا ہے وہاں پر لوگ شاگردوں کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی بہت سے مسائل ہیں، داد رسی نہیں ہو رہی، بیواؤں کو کپڑے نہیں مل رہے، روٹی نہیں مل رہی، بہت سے مسئلے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے دعا کرنے کے لیے. تو انہوں نے 7 نیک نام لوگوں کو چنا جن میں سٹیفنس بھی تھا، اور ان 7 نیک نام لوگوں کو انتظامی امور کے لیے مخصوص کر دیا گیا، انہیں انوائنٹ کیا گیا کہ تم نے انتظام سنبھالنے ہیں.
लेकिन रसूल खुद दुआ के लिए बैठे क्योंकि उन्हें पता था ये अफजल चीज है। आज हम दुआ को सबसे कम वक्त देते हैं। आई एम सॉरी टू से, जब हम कलाम भी पढ़ रहे होते हैं तो हम अपनी ही मर्जी तलाश कर रहे होते हैं। हम अपनी मर्जी की आयतों को बार बार ढूंढते हैं, उन आयतों को पढ़ते हैं जो हमें समझ आ रही थी कि ये ऐसे खुदा को करना चाहिए। हम उन आयतों के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, उन आयतों को बार बार दोहराते हैं, उन आयतों को ही अपनी दुआओं में शामिल कर लेते हैं, उन आयतों पर ही ईमान बना लेते हैं। हमारी बाइबल रीडिंग भी बड़ी अजीब सी, ये कलाम मेरा है कि आपका है? बताएं मुझे, ये तो खुदा का है, तो फिर खुदा को बोलने दें, उसको बताने दें कि उसने क्या लिखा है इसमें। खामोशी से, अगर हम उम्मीदवार हैं तो हमें खामोश होना है। खामोशी बड़ी खूबसूरत चीज है। खुदा के हुजूर खामोश हो जाए, जब उसकी प्रेजेंस में आए, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें, और आप देखेंगे कि आपकी सोच भी बदलेगी, ख्यालात भी बदलेंगे, और आपको खुदा नए प्लान्स भी देगा। कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी नहीं करनी, इस नौकरी को छोड़ना है या यहीं रहना है, अपना बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, किस तरह से ये सारे मामलात होंगे, ये खुदा बताए। लेकिन जब हम उसकी हजूरी में वक्त देंगे, खुदा हालात पैदा करता है, खुद समझ आ जाती है कि भाई ये खुदा की तरफ से सिलसिला है, मैंने तो नहीं इस तरह से सोचा था, ओ ये बंदा कैसे मेरे पास आ गया खुद ही चल के। लेकिन जब हम जिदबाजी करते हैं, अड़ जाते हैं, उम्मीद तो लगाते हैं लेकिन खामोश नहीं होते खुदा के लिए। और आखिरी बात, ना तो हम खामोश होते हैं, ना ही हम इंतजार करते हैं। और याद रखें, वो मसीही नहीं है जिसे इंतजार करना नहीं आता। 20 सालों से अगर आप इंतजार कर रहे हैं, आपको वो आपका मौका नहीं मिला, और आप बुड़बुड़ा रहे हैं, तो आपने इंतजार नहीं किया। औलाद नहीं है, औलाद नहीं मिली, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, दुआ तो करते रहे लेकिन इंतजार नहीं किया। इंतजार एक अलग हालत है। इंतजार, खुदा ने मेरे साथ वादा किया है, खुदा ने बाइबल मुकद्दस में ऐसा फरमाया है, खुदा जरूर ही मेरी लाइफ में ऐसा करेगा। और फिर खामोशी से उसका इंतजार करें, शुक्रगुजारी करें। ज़बूर 5 में लिखा है, मैं सुबह को दुआ करूंगा और इंतजार करूंगा खुदा मुझे क्या जवाब देता है। आमीन। ये है इंतजार करने का तरीका। और जब तक आपका मौका आपको नहीं मिलता, हमारी जिंदगी के अंदर खुदा उन तमाम चीजों को बहाल नहीं करता। मेरा और आपका फर्ज मनसबी सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने खामोशी से खुदा के जोर वक्त गुजारना, ये सबसे बेहतरीन चीज है। आए, खुदा के कलाम को खोलें। जहन के अंदर परेशानी भर गई है, इधर उधर देखने की बजाय टीवी आपको आसूदा नहीं करेगा। कई लोगों को मैंने देखा बड़ा परेशान होते हैं, ऊंची आवाज कर देते हैं, दुखी गाने सुनते हैं। दुखी गानों से तो और दुखी होंगे। अगर आप बोझ के नीचे दबे हो, मैं 5 ईंटें और रख दूं आपको कि बोझ नु बोझ ही सही करेगा, तो आप तो कुचले जाएंगे नीचे। दुख है और दुख, दुख बराबर दुख जमा दुख बराबर दुख, ऐसा ही होना। अगर दुख है, यसु ने इसीलिए तो ये कुलिया सिखाया है, यसु का कुलिया मेरे पास है। यसु क्या करेगा, उस दुख को अपने साथ उठा लेगा, अपना कंधा देगा। और यसु जब कंधा देता है तो असल में सारा बोझ वही उठा लेता है। हमने तो सिर्फ बस हाथ आसरे करना। ये बड़ा इजी है, बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम खुद ही बोझ उठाते हैं और अपने बोझ को और भारा करते जाते हैं। पहले मुसीबत है, और फिल्में देख लो, और सिगरेटें पी लो, और शराब पी लो, और बुरे काम कर लो, और गुनाहों के अंदर दसते जाओ, कहता फंस गया जे मैं। दुनिया बोझ डालती जाएगी, लेकिन यीशु बोझ हल्का करेगा, यीशु बोझ उठाएगा। हालेलुया। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे। क्या आप उम्मीदवार हैं अच्छी चीजों के, अपनी लाइफ में हर किस्म की ब्लेसिंग के लिए उम्मीदवार हैं? आज से ये ना कहें ओ मेरी जिंदगी क्या है, आज से कहें मैं खुदावंद यीशु मसीह का फर्जंद, मैं उसकी बेटी हूं। और सब बेहतरीन चीजें जो हैं, लिखा है आसमान से ही आती हैं, नूरों के बाग की तरफ से। मशरिक मगरिब शमाल जनूब सब कुछ खुदा आपके लिए खोल देगा। वो अपने बेटों को अच्छी चीजें, लिखा है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो। अगर मेरा बेटा मुझसे अंडा मांगे तो मैं उसको सांप या बिच्छू तो नहीं दूंगा, मैं अंडा ही ला के दूंगा। वो चॉकलेट मांगेगा, मुझसे चॉकलेट ही दूंगा। मैं अपने बेटे को चॉकलेट की जगह चॉकलेट ही देता हूं, तो खुदा चॉकलेट मांगने पे कुछ और दे देगा, खुदा मैग्नम चॉकलेट देगा। पिछले दिनों मैंने कलाम सुना, मैग्नम वॉक, जबरदस्त पैरवी, जबरदस्त तरीके से खुदा के साथ चलना। सो ये बेहतरीन बातें हैं जिन्हें अपनी जिंदगी के अंदर लेकर खामोशी से बैठें। अगर मेरी बीवी के साथ मेरा वक्त अच्छा नहीं गुजर रहा, गलती कहां पर है? और मैं आपको बताऊं, मियां बीवी में एक बहुत बड़ा आपको नुस्खा दे रहा हूं आज, जो मैंने 50 साल के तजर्बे से इकट्ठा किया। मैं जितने भी बूढ़े लोगों से मिलता हूं, मैं उनकी शादी के भेद को जानने की कोशिश करता हूं। और जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, ये बड़ी खास है। मियां बीवी में जब लड़ाई होगी, सबसे पहला काम ये होगा, उनकी बातचीत बंद हो जाएगी। शोहर और बीवी, और सही कह रहा हूं मैं, है जी? जब मियां और बीवी में किसी बात में इख्तिलाफ होगा, सबसे पहली बात ही होगी कि वो एक दूसरे से बोलना छोड़ देंगे। और यही वो जगह है जहां पर मामलात बिगड़ेंगे। खुदा चाहता है कि हम गुफ्तगू को बंद ना करें, अपनी जुबान के अंदर नरमी लेकर आएं,
अपनी जुबान के अंदर शरीनी लेकर आए और खामोशी से दूसरे का मौकफ सुने, रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, तो इससे क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं, मैंने ये डिस्कवर की हैं और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं इसको। मैं हरगिज ये बताने का यहाँ पे ये खड़ा होकर ये नहीं आपको बताना चाहता कि मैं कामिल शख्स हूं, इन सारी चीजों पे मेरा बहुत अबूर है और आप ये नहीं कर रहे। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं भी आपका ही हिस्सा हूं और इस चीज से सबने इत्तेफाक किया है कि ऐसा ही होता है। बातचीत बंद हो जाती है, बीवी उधर को मुंह लेकर जा रही, मुंह बंदा उधर जा रहा, उधरों पानी पी के निकल रहा, उधरों की सब्जी लेके जा रही, एक ही घर में। लेकिन इसका क्या फायदा? मामला तो उसी वक्त हल होगा जब वो गुफ्तगू शुरू करेंगे। जैसे वो गुफ्तगू शुरू करते हैं मामला ठीक हो जाता है। एक आधा जुमला ही होता बस, वो बंदा कहता चलो जी कोई बात नहीं, बीवी कहती सॉरी जी मैं जरा गर्मी भी बड़ी सी, सब्जी वाले नाल भी थोड़ी जी हो गई सी, तो मैं आके सारा गुस्सा काट वो चलो कोई नहीं। लेकिन जब तक वो बोलेंगे नहीं, खामोश रहेंगे, जंग का माहौल कायम रहेगा। सो खामोश होने का मतलब ये है बावर करना कि मैं कहां पर गलत हूं, और खामोश होने का एक मतलब ये भी है दिलेरी से उसे एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझसे गलती हुई थी। पहले तो खुदा से माफी मांग ले, और फिर जब हम खुदा से माफी मांग लेंगे अपनी शरकत के लिए, तो फिर इंसानों से माफी मांगना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। इंसानों से माफी मांगना ज्यादा मुश्किल है खुदा से माफी मांगने की बजाय। जब हम बड़े से बड़ा गुनाह करके खुदा के पास आ जाते हैं, लेकिन इंसानों के लिए अगर हम छोटी सी भी कोई गलती कर दें तो उनसे माफी मांगना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम खुदा से फजल मांग लें कि खुदा मुझे तौफीक दे मैं माफी मांग लूं, तो फिर बहुत आसान है, फिर बहुत ईजी है। हालेलुया। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से इंतजार करें और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतजार करें। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मैं आपको ये उम्मीद देना चाहता हूँ कि खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस में जितने भी वादे फरमाए हैं मुझसे और आपसे, वो सब हमारे लिए हैं। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी में उन ब्लेसिंग्स को लेकर आए सारी की सारी, लेकिन उसके लिए हमें अपने रवैये को बदलना होगा। वक्त लगता है हर चीज के लिए, हांडी बनने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। तो जिंदगी की तब्दीलियों के लिए तो हमें बहुत वक्त दरकार है। कुछ डिशें तो ऐसी पूरा पूरा दिन ले जाती है ना, ऐसी साग कितना टाइम लग रहा, तो हम कहते हैं जिंदगी हमारी फौरन उसमें सब कुछ बदल जाए। वो साग नहीं पक रहा ताड़े को अद्धे घंटे तो कहना भाई साहब दुआ करो तो मैं जावा तो सब कुछ ठीक हो जाए। कितनी बेवकूफी वाली बात। इंतजार करें, ये सब उसूल हैं जो खुदा ने हमारे इर्द गिर्द रखे हैं सीखने के लिए। अगर हम नहीं सीखते तो ये हमारी बेवकूफी। आइए अपनी जिंदगी के अंदर उम्मीद के दामन को पकड़ लें। उम्मीद का सरचश्मा खुदा। अगर हम खुदा को छोड़ देंगे तो हमारी उम्मीद भी जाती रहेगी। बेखुदा लोगों की उम्मीद टूट जाती है, उनके आसरे निकल जाते हैं उनके नीचे से और वो परेशान हाल हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने खुदा पर तवक्कल किया है उनकी उम्मीद बनी रहती है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो जानते हैं कि मेरा खुदा मेरे साथ है, उसने वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और वो खामोशी से एनालिसिस करते रहते हैं, शुक्रगुजारी करते रहते हैं, अपने आप को देखते रहते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जिन लोगों ने मेरे से ज्यादती किया कोई बात नहीं, अगर ज्यादती भी किया नो प्रॉब्लम, खुदावंद मेरे साथ है। और वो इंतजार करते रहते हैं और खुदा उन्हें सरफराज कर देते। खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोख नहीं से रहे, वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। मेरी दुआ है कि इस कलीसिया के अंदर लोग मसीही तालीम को हासिल करें, बालिग हों और मसीह में बढ़ते जाएं, तरक्की करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।